Hello student, welcome to SST class. In this video, we will study chapter first and topic continents. बेटा हमने लास्ट वीडियो में अर्थ के बारे में पढ़ा था, तो हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारा अर्थ है उस पे कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं और कुछ ओशियंस हैं, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. यस, सो वी स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 6 इन योर बुक. मेजर लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ. जो बड़े बड़े लैंड मास होते हैं, मीन्स जो भूमि के टुकड़े होते हैं, और जो वाटर बॉडीज होती है, जो पानी का पार्ट होता है जो अर्थ पे, उसके बारे में पढ़ेंगे. आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वेरी लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो हमारी पृथ्वी है उसे बड़े बड़े लैंड मास में, भूमि के टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स. तो कॉन्टिनेंट्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम जो लैंड मास है, मेजर लैंड मास है, जो बड़े बड़े लैंड मास है, उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं. लैंड मासेस, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स. और जो मेजर वाटर बॉडीज हैं, जो पानी का पार्ट है, पानी का हिस्सा है हमारी पृथ्वी पर, उनको हम बोलते हैं ओशियंस. क्या बोलते हैं? ओशियंस. तो हम बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कॉन्टिनेंट्स. अर्थ कॉन्टिनेंट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मूविंग एंड रीअरेंजिंग देमसेल्फ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. Every few hundred millions, the continents combine to great bigger continent. जो हमारी पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार चेंज होते हैं मिलियंस ईयर्स के बाद. मतलब मिलियंस ईयर्स के बाद ये चेंज होते हैं और ये रीअरेंज होते हैं, मीन्स दोबारा से अरेंज किया जाता है इनको. और क्या होता है? हर फ्यू हंड्रेड मिलियन ईयर्स के बाद जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो मिलकर एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना लेते हैं. टुडे देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द प्लेनेट अर्थ सराउंडेड बाय 5 ओशियन. आजकल क्या आज कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे प्लेनेट अर्थ पे. जो किससे घिरे हुए हैं? जो हमारे 5 महासागर हैं, ओशियन से, उनसे ये 7 कॉन्टिनेंट्स घिरे हुए हैं. ईच ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज यूनिक. और इनमें से सभी कॉन्टिनेंट्स अपने आप में यूनिक हैं. क्यों है? अपने प्लांट्स के कारण, एनिमल्स के कारण, डेजर्ट, माउंटेन्स, रिवर, कल्चर एंड वेदर, इन सभी चीजों के कारण हर एक महाद्वीप अपने आप में यूनिक है. द 7 कॉन्टिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर. जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं आपकी बुक में. सबसे पहले फर्स्ट नंबर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा? अफ्रीका. आफ्टर देन एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स आर. अब हम इस क्या पढ़ेंगे? इन कॉन्टिनेंट्स के, इन महाद्वीप के कुछ इंटरेस्टिंग मजेदार फैक्ट्स पढ़ेंगे. तो बेटा फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका. किसके बारे में हम स्टडी करेंगे? पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका. अफ्रीका के बारे में हम स्टडी करेंगे. अफ्रीका, इट इज द सेकेंड इन बोथ पॉपुलेशन एंड साइज एंड 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हेयर. ये साइज में और पॉपुलेशन में, जनसंख्या में और साइज में ये किस नंबर पे है बेटा? सेकंड नंबर पे. किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है, पॉपुलेशन में और साइज में. एंड 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हियर. और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी 15% यहीं पे इसी महाद्वीप पे रहती है. इट मेक्स अप 20% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. और ये जो हमारी पृथ्वी है उसके 20% भाग में बना हुआ है. The equator passes through the center of this continent, which gives it a warm and tropical climate. जो इक्वेटर है वो इसके सेंटर से, इस महाद्वीप के सेंटर से, बीच से होके जाता है, और जो इसको क्या बनाता है? जो इसको वार्म एंड गर्म और ट्रॉपिकल क्लाइमेट देता है. अफ्रीका हैज द क्रेडिट ऑफ बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड, होमो सेपियंस. इसी कॉन्टिनेंट्स को जो मैनकाइंड है, जो होमो सेपियन है, जो मानव जाति है, उसका बर्थ प्लेस भी माना गया है.
इट इज ए होम टू मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल। यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति के एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इस कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे प्रजाति के एनिमल्स हैं। बोथ द लार्जेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट एंड द टालेस्ट जिराफ आर फाउंड हेयर। दोनों ही, जो हमारा लार्जेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट है और जो टॉलेस्ट जिराफ है, वो इस कॉन्टिनेंट्स पे मिलेंगे। Several water bodies surrounded this continent, the Indian Ocean on the southeast and the Atlantic Ocean on its west, the Mediterranean Sea on its north and the Red Sea on its northeast। जो अभी मैंने आपको बताए थे वाटर बॉडी, जो ओशियंस होते हैं वो भी इसके चारों तरफ हैं। इंडियन ओशियन इस कॉन्टिनेंट के कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में है। अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट साइड में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। मेडिटेरियन सी इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में और रेड सी इसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। द नाइल द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द सहारा द हॉटेस्ट प्लेनेट बिलोंग टू दिस कॉन्टिनेंट। जो नाइल रिवर है और जो सहारा हॉटेस्ट डेजर्ट है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, इसी कॉन्टिनेंट से हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका। सेकेंड कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका। अब हम किस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? एंटार्क्टिका के बारे में। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समझ लेते हैं। इट इज फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ साइज। ये क्या है? साइज में ये बताया था मैंने आपको, सेकंड नंबर पे है। और ये क्या है? साइज में फिफ्थ नंबर पे है। किस नंबर पे है? साइज में फिफ्थ नंबर पे। एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट। और ये कैसा लैंड मास है? सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है बेटा? एंटार्क्टिका, कोल्डेस्ट लैंड मास। इट हैज नो रेप्टाइल्स। यहाँ पर रेप्टाइल्स नहीं है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज द साउथ मोस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। जो एंटार्क्टिका है वो साउथ मोस्ट लैंड मास है अर्थ का। द साउथ पोल कैन बी फाउंड हेयर अमोंग इट्स लार्ज परमानेंट ग्लेशियर एंड फ्रीज वेदर। जो साउथ पोल है वो भी इसी कॉन्टिनेंट्स में है। किससे? ये परमानेंट ग्लेशियर और जो फ्रीज वेदर के कारण वो भी इसी इसमें कॉन्टिनेंट में है। द कॉन्टिनेंट हैज नो परमानेंट रेजिडेंट। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है, मतलब वो यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? एज इट्स 90% ऑफ ऑलवेज कवर्ड विद आइस। क्योंकि यहाँ पर हमेशा 90% जो यहाँ का एरिया है वो किससे कवर्ड रहता है? आइस से कवर्ड रहता है। इसीलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। सम साइंटिस्ट लिव एंड कंडक्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिसर्च हियर। प्रेजेंटली देयर आर 60 साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन विद 4 to 5,000 वर्किंग साइंटिस्ट। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक भी रहते हैं और उन्होंने यहाँ पर कुछ रिसर्च भी किए हैं, कुछ प्रयोग भी किए हैं, कुछ रिसर्च भी किए हैं। प्रेजेंटली आज के टाइम पे यहाँ पर कितने साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है? यहाँ पर प्रेजेंट में 60 साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है। 60 है साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन। और जिसमें कितने लोग वर्क करते हैं? इसमें वर्क करते हैं बेटा 4 to 5,000 वर्किंग साइंटिस्ट। यहाँ पर जो 4 से लेके 5,000 तक साइंटिस्ट हैं वो इन साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन पे वर्क करते हैं। इन द ईयर 1988 इंडिया बिल्ड हेयर इट्स सेकंड रिसर्च स्टेशन। 1988 में इंडिया ने यहाँ पर सेकंड रिसर्च स्टेशन बनाया था, जिसका नाम क्या था? स्टेशन बनाया था जिसका नाम था मैट्री। रिसर्च स्टेशन बनाया था 1988 में, जिस रिसर्च सेंटर का नाम क्या था? मैट्री। मैट्री इज एन आइस फ्री रॉकी एरिया। और ये कहाँ बनाया गया था? जहाँ पर आइस नहीं हो। यहाँ की जो एरिया थी वो आइस फ्री थी। ऑन सिक्कीमेकर ओएसिस इट कैन एकोमोडेट 25 to 40 पीपल। जिसमें कितने लोग रहते थे? 25 से 40 तक लोग इस मैट्री स्टेशन में रहते थे। अब बेटा हम पढ़ेंगे थर्ड कॉन्टिनेंट। थर्ड कॉन्टिनेंट इज एशिया। अब हमारा जो थर्ड कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
एशिया। First point, it is the largest continent and cover about 30% of Earth's land area। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और जो हमारा इंडिया है वो भी इसी कॉन्टिनेंट्स में आता है। 30% जो पृथ्वी है उसका इसने 30% पार्ट को कवर कर रखा है। 30% पार्ट इसका इस कॉन्टिनेंट्स का है। पृथ्वी का 30% पार्ट इस कॉन्टिनेंट ने कवर कर रखा है, घेर रखा है। अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हियर। और जो पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन इस कॉन्टिनेंट में रहती है। पूरे वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 60% लोग इसी कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। और हमारा इंडिया भी बेटा किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में ही सिचुएटेड है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज प्रीमियरली सिचुएटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो कॉन्टिनेंट एशिया है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑन इट ईस्टर्न बॉर्डर, जिसके ईस्टर्न बॉर्डर में, ईस्ट साइड में, इट हैज अ पैसिफिक ओशियन। एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट है बेटा? सॉरी, ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। अलोंग द साउथर्न बॉर्डर, और इसके जो साउथ के बॉर्डर पे वो कौन सा कॉन्टिनेंट है बेटा? इंडियन ओशियन। एंड द आर्कटिक ओशियन लाइज ऑन द नॉर्थ मोस्ट बॉर्डर। और जो नॉर्थ के साइड में वो कौन सा कॉन्टिनेंट होगा? आर्कटिक ओशियन। वाइल ऑन इट वेस्ट यूरोप इज हियर। और वेस्ट में कौन सा क्या है? यूरोप है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट ऑफ नेपाल, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। तो सब वर्ल्ड की हाईएस्ट चोटी है माउंट एवरेस्ट नेपाल की, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। और क्या है इस कॉन्टिनेंट में? जो कोल्डेस्ट डेजर्ट, सबसे ठंडा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट ऑफ चाइना, जो सबसे ठंडा डेजर्ट चाइना में है, गोबी डेजर्ट, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट, और हॉटेस्ट डेजर्ट, सबसे गर्म डेजर्ट, थार डेजर्ट आर सिचुएटेड इन एशिया, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। तो बेटा हमने इस वीडियो में 3 कॉन्टिनेंट्स को पढ़ लिया। रिमेनिंग 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इन कॉन्टिनेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।